पाठ 8 हिम्मत और समझदारी। पाठ प्रस्थान। संकट के समय व्यक्ति के धैर्य और बुद्धि की परीक्षा होती है। संकट को अवसर में बदलने वाला मनुष्य हिम्मती और समझदार कहलाता है। प्रस्तुत कहानी में सियार और उसके परिवार के माध्यम से लेखक ने इसी सत्य को बताया है। आइए पढ़ते हैं एक हास्य रोचक किंतु प्रेरक कथा। एक घने जंगल में एक सियार अपनी घरवाली और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास रहने की अच्छी जगह नहीं थी। वे चिंतित थे कि बच्चों को कहाँ रखें। धूप और बारिश में तो वे मर जाएंगे। यह सोचकर वे परेशान होने लगे। उनके बहुत ढूंढने पर उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन गुफा के चारों ओर सिर्फ शेर के पैरों के निशान थे। यह देखकर सियार की घरवाली बोली, अजी, यह तो शेर की गुफा है, इसके अंदर हम कैसे रहेंगे? सियार बोला, क्या करूं, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया है, कोई भी गुफा खाली नहीं है। अब इस जानलेवा ठंड में हमें यहीं रहना पड़ेगा। अगर शेर आ गया तो क्या होगा? घरवाली ने पूछा। सियार बोला, तब तुम जोर से बच्चों को चिकोटी काटना, जिससे वो चिल्लाएंगे। उसी समय मैं पूछूंगा कि बच्चे क्यों रो रहे हो। तुम बोलना कि ये शेर को खाना चाहते हैं। यह सुनकर घरवाली ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन सियार और उसकी घरवाली गुफा में बैठे थे। तभी उन्होंने शेर को आते हुए देखा। सियार की घरवाली बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लगी। बच्चे दर्द से चिल्लाने लगे। सियार ने भारी आवाज में पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? ये शेर खाना चाहते हैं। घरवाली ने उत्तर दिया। शेर अपनी गुफा की ओर आ रहा था। यह सुनकर वह चौंक गया। उसने सोचा, बाप रे, मेरी गुफा में न जाने कौन है, जरूर कोई राक्षस है, तभी उसके बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। सियार की घरवाली बोली, मैं और शेर कहाँ से लाऊं? जितने थे सभी तो इन्हें खिला दिए हैं। जैसे भी हो एक शेर पकड़ कर लाओ, वरना बच्चे रोना बंद नहीं करेंगे। यह कहकर वह अपने बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लगी। सियार बोला, ठहरो ठहरो, ये देखो, एक शेर चला रहा है। मेरा झपांग तो देना, मैं अभी उसे भतंग करता हूँ। वास्तव में झपांग और भतंग जैसा कुछ नहीं होता। यह सब चतुर सियार की चतुराई थी। लेकिन झपांग और भतंग सुनते ही शेर के प्राण निकल गए। उसने सोचा, बाप रे, अभी भाग लेता हूँ, पता नहीं झपांग और भतंग क्या बला है। यह सोचकर शेर एक पल भी वहां नहीं रुका। वह तेजी से झाड़ियां पार करते हुए दौड़ने लगा। एक बंदर ने शेर को भागते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, अरे शेर इस तरह दौड़े जा रहा है, यह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा सोचकर उसने शेर को रोका और पूछा, शेर भाई, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? शेर ने हांफते हांफते सारी बात बताई। बंदर बोला, मुझे तो ऐसे किसी जानवर के बारे में नहीं पता जो तुम्हें खा सके। मुझे लगता है किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। बंदर की बात सुनकर शेर लाल पीला हो गया। अच्छा, तो मैं बेवकूफ हूँ, तुम बहुत अक्लमंद हो। हाँ, चलो मेरे साथ, वहाँ सब पता चल जाएगा। उसने कहा। अवश्य चलूंगा, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर ले चलो। बंदर ने कहा। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ही चलो। ऐसा कहकर शेर बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर गुफा की ओर चल दिया। सियार और उसकी घरवाली ने देखा कि शेर बंदर को पीठ पर बिठाकर गुफा की तरफ आ रहा है। वे समझ गए कि बंदर अपनी होशियारी दिखा रहा है। सियार की घरवाली फिर जोर जोर से चिकोटी काटने लगी। बच्चे बुरी तरह गला फाड़ फाड़ कर रोने चिल्लाने लगे। सियार ने भारी स्वर में कहा, अरे बस करो रोना।
सियार की घरवाली ने कहा, मैंने आपको बताया तो था, जब तक शेर खाने को नहीं मिलेगा ये चुप नहीं होंगे। सियार बोला, मैंने बंदर मामा को भेजा है, वो शेर को पकड़कर ला ही रहे होंगे। अब तुम सब चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद वह बोला, वो देखो, तुम्हारे बंदर मामा एक शेर पकड़कर लाए हैं। अब जल्दी से झपांग लाओ, मैं बतंग करता हूँ। सियार की बात सुनकर बंदर भी बुरी तरह डर गया। उसने एक छलांग मारी और देखते ही देखते न जाने कहाँ गायब हो गया। शेर भी वहां से ऐसा दौड़ा कि 2 दिन तक कहीं रुका नहीं। इस प्रकार सियार ने अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने परिवार की रक्षा की। फिर उसके परिवार को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वे उसी गुफा में खुशी खुशी रहने लगे। संकलित। हमने सीखा, जीवन में संघर्ष करना, संकट में हिम्मत और समझदारी से काम लेना,